हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो फिजिक्स एंड दिस इज़ बिडिंग। तो आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज देखेंगे बीएससी का एक टॉपिक है क्या ना, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे किसका ना, गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे। और ये बीएससी सेकेंड सेम में भी है किस यूनिवर्सिटी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीएससी फिजिक्स का ये एक टॉपिक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो चलो, तो आज देखेंगे क्या, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो आज देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या है ना, गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या है ना, गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और लेट रो बी दी, लेट रो हमारे पे क्या है, लेट रो बी दी वॉल्यूम चार्ज, रो बी दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन नेट चार्ज। ठीक, लेट रो बी दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन नेट चार्ज। अगर रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुआ देन नेट चार्ज क्या होगा, तो Q इक्वल टू V रो डी वी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नेट चार्ज है और ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। ठीक, फिर व्हेयर V is volume bounded by closed surface S। ठीक ना, व्हेयर V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय क्लोज सरफेस S। तो V हमारा क्या है ना, V हमारा वॉल्यूम है जिसको बाउंडेड कर रहा है, मतलब क्लोज कर रहा है एक सरफेस, वो क्या है, S है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे हम क्लोज इंटीग्रल S E डॉट एन कैफ डी एस इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट V रो डी वी। ठीक है, इसको हम देंगे इक्वेशन 1। ठीक, तो इतने तक नोट कर लीजिए। आई होप इतना तक तो समझ में आया होगा। तो इसके बाद हमारे पास 3 ठो इक्वेशन निकल के आया है। क्या इक्वेशन निकल के आया है ना, एक इक्वेशन निकल के आया है क्लोज इंटीग्रल एस
ई डॉट एन कैफ डी एस इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक निकल के आया है, और एक निकल के आया है Q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी, ये एक निकल के आया है, और एक निकल के क्या है इंटीग्रेशन एस ई डॉट एन कैफ डी एस इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी। ठीक, ये निकल के आया है। और इस इक्वेशन को हम क्या देंगे, इस इक्वेशन को हम 1 दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा क्या पास क्या है ना, डाइवर्जेंस थ्योरम क्लोज इंटीग्रल एस ई डॉट एन कैफ डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन भी डेल डॉट ई डी वी। ठीक, इसको हम क्या देंगे ना, इसको हम देंगे इक्वेशन 2, और इसके बाद क्या करेंगे ना, इसके बाद इक्वेशन और वो इक्वेशन 2 को इक्वेटिंग कर देंगे। ठीक है, तो क्या इसके बाद देन कंपेयरिंग करेंगे क्या, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन भी डेल डॉट ई डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट भी रो डी वी। और क्या होगा ना, ये होगा इंटीग्रेशन भी डेल डॉट ई डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन भी रो बाई एप्सिलॉन नॉट डी वी, एंड this is the true for any arbitrary. This is true for any arbitrary वॉल्यूम भी only when। ठीक, तो इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, देन डाइव ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इक्वेशन and this equation is called differential form of गॉस लॉ। ठीक है, तो इस इक्वेशन का हम क्या बोलेंगे, डाइव ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन का हम क्या बोलेंगे ना, इस इक्वेशन का हम बोलेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।